कैसी पढ़ाई चल रही है बच्चों? दिशा सर हम भी अटेंड करेंगे। ठीक चल रही है सर। हाँ क्यों नहीं? कौन बोल रहा है कि हम भी? मोहित क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है अटेंड करने में? गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कोई काम में है आप मोहित? नहीं सर, पूछ रहा था वो 12th के बच्चे सब, इसलिए। नहीं, आपके लिए 11th का ही टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा था ना? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा था ना? अरे बोलेगा यार। आप लोग को बताया था लैटेंट हीट बताया था, उसके बाद बताया था हीट एनर्जी। अगर हम चार्ट की बात करें, किसी सिस्टम को हीट एनर्जी दें तो, या किसी आइस को हीट एनर्जी दें तो कैसे वो कन्वर्ट होगा, आइए उसके बारे में सीखते हैं, उसके ग्राफ्स और चार्ट के बारे में। तो लिखिएगा, टॉपिक का नाम लिखिए, ग्राफ्स एंड चार्ट ऑफ चार्ट ऑफ। सर हाँ बेटा। सर हमारा लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन चल रहा था ना? हो गया था। हाँ मतलब वही चल रहा था। एलएस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट सब्लिमेशन वो उधर तक हो गया था, उतना ही क्या? अभी उसी में मैं चल रहा हूँ, अभी और बाकी है। लिखिएगा, चार्ट ऑफ -20 चार्ट एंड ग्राफ्स ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस। -20 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस, थोड़ा सा समझिएगा, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइस है, ध्यान दो इधर सभी लोग, आइस है, कहां पे है? हीट लेगा, हीट लेकर कहां आएगा? जल्दी बोलो, आइस हीट लेकर कहां आएगा? मारेगा बहुत मार। क्या सर? अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। हाँ, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या पूछा सर आपने? मैंने बोला हीट आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पे, हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन ये कहां तक आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस तक। हाँ। फिर यहाँ पे इस हीट एनर्जी को क्या कहते हैं? इस हीट एनर्जी को क्या कहते हैं? याद है? इंटरनल हीट एनर्जी, इसका फॉर्मूला याद होगा, बताया था, mc डेल्टा यू इक्वल्स mc डेल्टा टी क्लियर? डेल्टा क्यू। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, हीट लेकर कहां जाएगा? वाटर, कहां पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। इस हीट को क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ, बोलो, फ्यूजन। इसका हीट का फॉर्मूला क्या होता है? जो कि बता चुका हूं,
नेक्स्ट वाटर है, वाटर हीट लेकर कहाँ आएगा? वेपर। बहुत मार मारेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो नहीं तो। 100 वाटर एट 100 100 डिग्री डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर हीट लेकर कहाँ आएगा? वेपर स्टेट में। वेपर। वेपर या स्टीम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या बोल रहा है? कोई डाउट? इसको क्या नहीं। कहते हैं, इस हीट को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फिर हीट लेकर कहाँ आएगा? 100 मान लो 50 डिग्री सेल्सियस, वेपर। तो कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम। क्या यह चार्ट समझ में आया? हाँ सर। रफ करूं? नहीं सर। अच्छा, तुम्हारा वाईफाई काम कर रहा है बेटा? हाँ सर। सर अपने अपार्टमेंट के नीचे कुछ बोर्ड लगा के गए कि एयरटेल वाईफाई का राउटर फ्री में मिल रहा है। हाँ, लेकिन अपना वाईफाई जो लगाए हैं वो काम कर रहा है तुम्हारा? हाँ वो कर रहा है। यार आज मेरे को सुबह से ही यह दिखा रहा है। सर आप बहुत दिनों से यूज नहीं किया था ना, शायद रिचार्ज हो गया होगा। अरे भैया रिचार्ज आया तो किया ना, देख हाँ क्या? ऐसे तो फिर एक बार फिर से बंद कीजिए, और वो कॉर्ड से ना थोड़े ढीले हो जाते हैं, इसलिए बाहर निकल के फिर से ऑन कीजिए। मैंने भी वो किया था। सब कुछ करके देख लिया। अरे बाबा, चलो हो गया? नहीं सर, कैमरा। हाँ एक मिनट, भूल गया। हो गया? रफ करूं? हाँ सर। देखिए, मैं शॉर्ट में फिर से लिख रहा हूं ताकि फार्मूला बता सकूं। कितना आएगा? सॉरी, -20 से 0। कितना आएगा? वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा? वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आएगा? स्ट्रीम। कितना आएगा? सर स्ट्रीम हाँ? नहीं। हाँ नहीं। स्टीम। दिक्कत? नहीं। इसको Q1 बोला, इसको Q2 बोला, इसको Q3 बोला, इसको Q4 बोला, इसको Q5 बोला। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा? Q1 का फॉर्मूला MC डेल्टा T। मास ऑफ आइस, C ऑफ आइस, डेल्टा T मतलब 0 चेंज इन टेम्परेचर। -20। क्या ये सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या यह सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या यह सभी बच्चे क्लियर हैं? हाँ सर। हाँ सर। Q2 क्या होगा? फॉर्मूला बताइए। M ऑफ आइस इनटू LF। कोई दिक्कत? नहीं। Q3 मास ऑफ वाटर, C ऑफ वाटर,
100 माइनस हाँ Q4 m into LV, m ice into LV, Q5 कितना आएगा? क्या यह आप सभी लोग को क्लियर है कंसेप्ट? सर थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए ना, थोड़ा। सर इतना नहीं, थोड़ा। हाँ सर थोड़ा बोला, बस परफेक्ट। हाँ बस। अब बताइए, यहाँ पे आइस हमने ले लिया। देखिए यहाँ पे एक बात और दिमाग में आपको ध्यान रखिए, यहाँ पे मास ऑफ आइस है, यहाँ पे मास ऑफ आइस है, यहाँ मास ऑफ वाटर है, मास ऑफ वाटर है, यहाँ मास ऑफ स्टीम है। इसका वैल्यू क्या अलग अलग देगा? अरे भैया, जितना आइस लिए रहेंगे, हीट देंगे, तो उतना ही ग्राम वाटर बनेगा या स्टीम बनेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो हाँ, मास सर। ऑफ आइस जो है वही मास ऑफ वाटर है, वही मास ऑफ स्टीम है। वेपर। वेपर है, स्टीम है, जो बोलना है बोलो। हो गया? 1 मिनट सर। 1 मिनट सर। अच्छा, यहाँ पे इस केस में और इस केस में टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। सेम। चलिए मैं आगे बढ़ूं आगे। लिखे ग्राफ, ग्राफ ग्राफ आइस कहां पे है बेटा? -20। -20 किधर होगा? ऊपर होगा, नीचे होगा? नीचे। नीचे। कोई दिक्कत? अब नहीं। -20 से कहां जा रहा है? 0। तो 0 यहाँ पे है। इसके बाद का ग्राफ कैसा होगा? ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा? बताइए। y = mx। स्ट्रेट लाइन रहेगा। स्ट्रेट लाइन ऐसे, नहीं। ऐसे, नहीं सर, 0 तक सीधा। हाँ। ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा। वाह, क्या वैसा बात है, क्या कॉमन सेंस लगा। नहीं 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 नहीं। वैसा जब नहीं जाएगा। स्ट्रेट लाइन तब वर्क जाएगा, डन जब होगा। ऊपर जाएगा तो हिट क्या होगा? यहाँ पे हिट क्या हो रहा है? 0। इवॉल्व होगा। 0। इसका मतलब यह स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगा क्या? नहीं। नहीं नहीं जाएगा। हाँ ये बोल रहा था मैं, y = ना देखो, mx। इतना हीट डन एनर्जी होगा। लगेगा। हम्म। अब देखो टेम्परेचर क्या आ गया? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? -20। आइस। यहाँ पे क्या है? क्या यहाँ तक क्लियर हो नहीं हो? यहाँ तक क्लियर हो नहीं हो? क्लियर है सर। हाँ सर। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आगे पॉइंट, ग्राफ आगे बताओ। 0 डिग्री आइस से हीट लेकर कहां जाएगा? वाटर एट 0 डिग्री। तो ग्राफ कैसे जाएगा? ऊपर, ऐसे, ऐसे कैसे जाएगा? बोलो।
अरे भगवान, टेम्परेचर कितना आएगा वाटर के लिए? सर अटक रहा है बीच में वीडियो। सर आपका स्क्रीन अटका था अभी, अब सही है? आवाज नहीं आई थी। हाँ अभी हाँ अब सही है। अब बताओ ग्राफ कैसे जाएगा? हॉरिजॉन्टल जाएगा, इंक्लाइन जाएगा, अप या इंक्लाइन डाउन? अलोंग एक्स एक्सिस। स्ट्रेट रहेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर 0 सेम डिग्री है, यहाँ पे सेंटीग्रेड। वीडियो Constant है। हाँ या क्या होगा? वाटर। समझ में आ रहा है? यस सर। फिर क्या होगा? 100 डिग्री ऊपर वाटर रहेगा। ऊपर। हाँ यहाँ पे क्या होगा? फिर से वाटर कांस्टेंट। फिर वाटर से एट 100 कांस्टेंट रहेगा। स्ट्रेट लाइन। फिर से कांस्टेंट पे आएगा 100। स्टीम। फिर फिर से ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। क्या यहाँ तक आप सभी लोग क्लियर हो? हाँ सर यहाँ तक ग्राफ क्लियर हो या नहीं? झूठ मत बोलना। क्लियर है। क्लियर है सर। इसको क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ लैटेंट हीट फ्यूजन। ऑफ फ्यूजन। इसको क्या कहेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिख लो। यह कम से कम अगर आप नीट का क्वेश्चन देखेंगे तो 2-3 बार पूछा है, नीट और जेईई में। क्या मैं रफ करूं? 1 मिनट सर। हो गया? हाँ हाँ बेटा बोलो। हाँ है ना। ओके बेटा। हो गया बेटा? रफ करो। आगे लिखो स्लोप। सर मतलब लैटेंट हीट हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होगा ना? ये तो डेफिनेशन ही बताया था मैंने, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ अब आइए लिखे स्लोप। मान लीजिए इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया। यह एंगल थीटा है। स्लोप इक्वल टू क्या आता है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? RQ अपॉन PQ। PQ। क्लियर? हाँ सर। यह किसका चार्ट है? हीट का।
यहां से यहां तक का हीट Q1 और यहां से यहां तक का हीट Q2. So what सर is स्क्रीन this? अटेंड So what is this? फिर से बोलिए ना सर. यहां से यहां तक का क्या हीट था? Q1, यहां से यहां तक का हीट Q2. So what is this? Q1 plus Q2. मारे Q2 पूरा minus Q1. हाँ Q2 minus Q1. Q2 Q2 minus माइनस Q1 Q1. मतलब डेल्टा Q लिख सकता हूं. हम्म. हाँ और यह डेल्टा T लिख सकता हूं. यह डेल्टा T. हाँ नहीं समझे? समझे. तो देखिए तो क्या आ जाएगा स्लोप tan थीटा इक्वल टू QR कितना है डेल्टा टी. और PR कितना है. डेल्टा Q. डेल्टा Q. डेल्टा Q मतलब चेंजिंग हीट एनर्जी, इंटरनल हीट एनर्जी. फार्मूला MC डेल्टा टी. MC डेल्टा होता है डेल्टा T से डेल्टा T. कैंसल. कैंसल. बचा क्या 1/MC. MC को क्या कहते हैं. स्लोप. MC को क्या मतलब कहते हैं. हीट कैपेसिटी. आप लोग के पास टाइम नहीं है पढ़ने का. हीट कैपेसिटी हाँ इसको कहते हैं हीट कैपेसिटी. मैंने ग्रुप में डाला था जब घर गया था तो पर डे का रिपोर्ट आप लोग को डाला था कि आप ये टॉपिक करिएगा. लेकिन आप लोग के पास टाइम कहाँ है. हो गया. नहीं सर, 1 मिनट. चलो रफ करें. रफ कर रहा हूं. तो आपने स्लोप इक्वल टू क्या बोला. 1/MC. इफ मास इक्वल टू 1 kg हो जाए देन स्लोप क्या हो जाएगा. 1/C. C मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्लोप मतलब tan थीटा. tan थीटा. लिख लीजिए. रफ करूं. आपने अभी बोला tan थीटा इक्वल टू 1/C फॉर यूनिट मास. हाँ या ना. क्या सही है. हाँ तो आप C इक्वल टू 1 Yes. बाय क्या हुआ. यस. बोल लिख सकते सकते हैं.
हम्म तब मेरा क्वेश्चन आप सुनिए, सी फॉर लेटेंट हीट क्या होगा? क्या होगा बता सकते हैं? दिमाग थोड़ा काम कर रहा है? इंफिनिटी। किसने बोला? किसने बोला इन्फिनिटिव? किसने बोला इन्फिनिटिव? मैंने। गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। क्यों इन्फिनिटी बेटा? स्लोप 0 है tan थीटा। आप देखो लेटेंट हीट के लिए यहाँ पे स्लोप कितना है? 0। 0 तो tan कितना आ जाएगा? और tan 0 का वैल्यू क्या होता है? 1/0 का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी। यह क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, एक चीज ध्यान दो, और यह डीप में, यह सबसे ज्यादा डीप का क्वेश्चन है। मतलब लेटेंट JEE हीट में के पूछ लिए सकता है, क्या क्या JEE में पूछ सकता है, ये कहीं भी एडवांस पूछ या सकता है, जेडब्ल्यू नीट कहीं भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन अभी ध्यान में पूछा नहीं रखना है। यार। ओके। तो लेटेंट हीट फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर लैटेंट हीट क्या लेटेंट होगा? हीट इन्फिनिटी। इनफिनिट। क्यों होगा? क्योंकि स्लोप 0 है। क्या कंसेप्ट क्लियर है? हम्म चलो लास्ट टॉपिक और बचा है, खत्म कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलेगा? या कुछ क्वेश्चन करा लें? बोलो यार, तुम लोग सर इतना जैसे स्लो आपकी रिप्लाई मर्जी। करते हो कि उतना में क्वेश्चन हो जाएगा। कर सर लीजिए सर। जैसे आपकी मर्जी। चलो मर्जी ले लो मेरा, लेकिन कराऊंगा। चलो इससे ले लो, लिखो क्वेश्चन। लिखो तो 100 ग्राम of ice, 100 ग्राम of ice at -5 degree Celsius, 100 ग्राम of ice at -5 degree Celsius। हो गया? कौन से ईयर का है सर ये? मेरे पांडे सर के मुंह की ईयर का है, लिख। मतलब 100 ग्राम 2020। of ice at 5 degree Celsius, -5 degree Celsius to convert at 110 degree Celsius of steam, to convert at 110 degree Celsius of steam, find mama find required amount of heat energy, find required amount of heat energy, जल्दी करो, फास्ट करिए। अरे चवन्नी, गेट को बंद करो। बनाओ। 1 मिनट सर।
कैसे बनेगा? चार्ट बनाना है, चार्ट बना के सबका वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, बताना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान नहीं क्वेश्चन हो सकता। पहले जैसा तुम लोग में इफेक्ट नहीं है, तुम लोग मरे मरे से हो गए हो। बताएं। नहीं सर, एक हे भगवान, क्या दिशा? हे भगवान, बच्चों का कल्याण करो। आइस कहाँ पे है? अभी बताया, कहाँ आएगा? 100 degree Celsius. Sorry, 0. Then 100. फिर Steam at 100 degrees. फिर 110 बस उधर तक ही है ना? 110 तक है, हाँ? 0 तक है। 110 डिग्री सेल्सियस तक है सर, मतलब ये हाँ देख, ऐसे है। या Q1 है, या Q2 है, या Q3 है, Q4 है, Q5 है। सर रिक्वायर्ड अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट होगा क्या? सिंपल, यहां से लेना है और वहां हाँ तक तो ले जाना, टोटल ही होगा ना। हाँ Q1 कितना होगा? मास ऑफ आइस कितना दिया है? 100 ग्राम। 0.1. सी हाँ ऑफ आइस 0.1 आपको बताया गया है? सर केजी में रहेगा। क्यों केजी में सर रहेगा? केजी में 0.1 होगा, आएगा मास। क्यों केजी में रहेगा? ग्राम मैं में दिया ग्राम है में ले इसलिए। रहा हूँ, क्या आपको दिक्कत है? नहीं ग्राम में लूं तो क्या दिक्कत है आपको? कितना आ जाएगा? आया Q1? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से बोलो। आ रहा है सर। कितना आ जाएगा? मास ऑफ वाटर, सी ऑफ वाटर, Q4, सही है ना? Q4 क्या होगा? सर थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए ना। एक सेकेंड, हो जाएगा। क्या मैं ऊपर का रफ करूं? रफ कर रहा हूं।
Q5 क्या होगा? मास ऑफ स्टीम इनटू CS इनटू डेल्टा। कितना आ जाएगा स्टीम का? डायरेक्ट 10 लिख दूं इसको? कितना आ गया? Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 निकल गया। एडिशन आता है कि वो भी बता दूं? एडिशन कर लिया। गुड, बहुत अच्छा। रफ करूं? रफ कर दूं? क्या समझ में आया है? एक बार और बताऊं? आप लोग को समझ में आया कि नहीं क्लियरली? हाँ सर समझा। चलिए, लिखे तो? सर हाँ बेटा बोलिए। आंसर क्या है? आंसर आप जो 72720। हाँ ऐड कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। मैंने ऐड नहीं किया है, ठीक है ना? चलिए बढ़े आगे। लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफ, बच्चा कहाँ गया सब? क्या दिक्कत है? इतने ही थे सर आज स्टार्टिंग से। देखिए एक और क्वेश्चन लिखो तब। लिखिए कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द, ये नहीं बनेगा अभी, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। भी बन जाएगा। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। सर हाँ बेटा बोलिए। CW और CS का वैल्यू फिक्स है क्या? CW हाँ मैंने बताया है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। CS नहीं, CS का नहीं बताया था शायद। 0.47 कैलोरी हाँ पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सी आइस के लिए मैंने बताया था 0.5। याद रखना। यार क्या करूं, बच्चे कम हैं और टाइम भी खत्म हो गया। टॉपिक का नाम लिख लो, कल से आगे कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री।